करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े हैं। हमारी बात लेकिन यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट फैक्टर यहाँ पर लगातार हमने बनता हुआ देखा है। सेफ हेवन बाइंग भी है और यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ तवज्जो अब जाता हुआ नजर आया है, जो कि हमने ETF बाइंग में बनता हुआ देखा ही है। राजेश जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप जिस तरह का बाजार बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर अनसर्टनिटी अच्छी खासी है और सोने को एक सेफ हेवन बाइंग जरूर देखने को मिली है? नमस्ते मनीषा जी। मैं एक बहुत ही खास बात आपके सामने आज रखने वाला हूं कि जिस तरीके से लास्ट ईयर जो इंपोर्ट हुआ था गोल्ड का, उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ कस्टम उनके तरफ से फिगर को रिव्यू किया गया था और बाद में कुछ ये बताया था कि 741 टन जो गोल्ड लास्ट ईयर हुआ उसके जरा उसको कंपैरिजन करते हैं तो इस बार वो 723 टन था, लेकिन फिर से कल इसको रिव्यू किया गया और अभी नया फिगर है उनका 820 टन। तो ये बता रहा है कि कंपैरिजन में पिछले साल से अगर कंपैरिजन करते हैं तो कम से कम 90 टन ज्यादा इंपोर्ट हुआ है, पहली बात। सेकंड थिंग, गोल्ड का डिमांड इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अलग-अलग तरीके से धार्मिक महोत्सव होता है, या फिर जैसे शादियाँ है तो उसके लिए हमारे यहाँ तो बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर देखते हैं तो डिमांड कहीं पर भी कम नहीं है। उसके पीछे रीज़न है, जैसे कि आपने ही कहा कि एक सेफ हेवन है। तो सभी लोग करीब-करीब मैं देखता हूँ पूरे वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने लास्ट ईयर 1047 टन गोल्ड खरीदी किया है। तो ये भी उसके पीछे एक कारण है और खास बात ये है कि इन्फ्लेशन रेट अगर उसको हेजिंग के साथ अगर गोल्ड गोल्ड को हेजिंग किया जा रहा है, अगर इन्फ्लेशन रेट 2 से 5% है, उसके अगेंस्ट में गोल्ड अगर रिटर्न दे रहा है 8 से 10% का, तो ये हेजिंग भी हो रहा है। और एक रिपोर्ट गोल्डमैन सैक की भी आई हुई है, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि 8% से ज्यादा इस साल भी रिटर्न आपको गोल्ड देने वाला है। और $3100 जो एक अभी ज्यादा बचा नहीं है, $2917 तो ऑलरेडी हम लोग अभी है, तो $3100 भी बड़ी जल्दी वो तोड़ देगा। तो ये गोल्डमैन सैक अगर ये रिपोर्ट दे रहा है, ये बता रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में गोल्ड बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला है और जो अभी तक के परफॉर्म किया उससे ज्यादा अच्छा आगे करेगा, ऐसा मुझे दिखता है। हम्म। राजेश जी, जैसे आपने कहा कि डिमांड अच्छी खासी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है और सोने के इंपोर्ट नंबर्स भी यहाँ पर काफी बेहतरीन हैं। अब क्या इन्वेस्टमेंट के तौर पर अब ज्यादा सोना देखने जाने लगा है? जिस तरह के प्राइसेस हैं, बाजार मान के चल रहा है कि यहाँ से तेजी ही देखने को मिलेगी। क्या खरीदारी जिस तरह की सोने में होती है उसमें हमने कोई चेंज देखा है, या फिर जिस तरह से सालों से इंडिया जिस तरह से बाइंग करता है वही जारी है? नहीं, पहले गोल्ड को केवल और केवल इन्वेस्टमेंट के नाम से ही सोचा जाता था। इसे फैशन या इसे यूज या हमारे कल्चर में ज्यादा नहीं डाला जाता था, लेकिन अभी काफी चेंज आ गया। अगर देखते हैं तो बुलियन खरीदने के लिए लोग बहुत कम आते हैं हमारे पास। एज मैं खुद रिटेलर हूं, तो मैं देखता हूं हमारे पास 95% से ज्यादा लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, क्योंकि अब उनको ये समझ में आ गया है कि मैं बुलियन खरीदूंगा तो शायद वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम से तिजोरी में पड़ा रहेगा, कबर्ड में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर ज्वेलरी लेते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं, एक स्टेटस सिंबल बनता है। मार्केट कहीं पर भी जाते हैं आप किसी पार्टी में, तो एक अलग आपका ओरा बनता है। तो ये सब चीजों के कारण अभी लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो गया है। इन्वेस्टमेंट तो एक एडिशनल उनको फीचर मिल गया है, लेकिन यूज काफी बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि मैं हर बार ये कहता हूं कि पहले एक मंगलसूत्र अगर कोई लेडीज खरीद लेती थी तो वो लेडीज मंगलसूत्र जब तक के टूटता नहीं था तब तक के दूसरा नहीं खरीदते थे। लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू अटायर, हर फंक्शन के लिए अलग, हर सीजन के लिए अलग ऐसे मंगलसूत्र खरीदते हैं, चूड़ियां खरीदते हैं, तो नेकलेसेस खरीदते हैं अकॉर्डिंग टू ओकेजन। अगर कोई मेहंदी है तो मेहंदी के लिए अलग ज्वेलरी होती है, शादी के लिए अलग होती है, रिसेप्शन के लिए अलग होता है। तो इस वजह से एक जो लेडीज है वो इसे श्रृंगार का एक पार्ट मानती है और इन्वेस्टमेंट इसमें एडिशनल मिलते जा रहा है। तो ये डबल सपोर्ट मिलने के कारण गोल्ड के प्रति, जो गोल्ड ज्वेलरी के प्रति जो क्रेज है वो बढ़ते जा रहा है, वो जो इंपोर्ट की फिगर से मैं समझ रहा हूँ। फेयर पॉइंट। राजेश जी, एक और चीज़, और जिस तरह से हायर प्राइसेस हैं, और ये कॉन्वर्सेशन हमने कई बार की है कि क्या लोग लोअर कैरेटेजेस की तरफ जा रहे हैं, और क्या एक्सचेंज की ज्वेलरी में यहाँ पर आपने नंबर्स बढ़ते हुए देखे हैं? बिल्कुल, ये क्या होता है अभी तो वैसे भी ज्वेलरी जो है अभी आपको पता है कि सबसे यंगेस्ट अगर कहीं क्राउड है तो वो इंडिया में है। और इस वजह से काफ़ी लोग अभी 18 कैरेट और 14 कैरेट पे भी शिफ्ट हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि डायमंड और प्लेटिनियम ज्वेलरी भी काफ़ी पसंद की जाती है, तो धीरे-धीरे कस्टमर लोअर कैटेगरी की तरफ पसंद करने लग गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम्म। मुझे लगता है कि जो फिगर्स बता रहे हैं इसमें अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसके बावजूद हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो दैट इज गुड फॉर द इंडस्ट्री कि यहाँ पे उसकी वजह से रोजगार मिल रहा है, जीडीपी में सपोर्ट मिल रहा है, तो ये सब सपोर्ट कर रहा है उसके लिए। एक फाइनल सवाल राजेश जी, और प्राइसेस को लेकर अब यहाँ पर क्या सेंस है?
देखिए प्राइसेस जब एक साथ बढ़ते हैं तो थोड़ा-सा कस्टमर रुकता है, लेकिन अभी ये स्टेबिलिटी आ गई है, $3100 के आसपास ही घूम रहा है। आपने देखा होगा 3100 से थोड़ा नीचे आया, फिर 3100 के ऊपर चले गया। तो 3100 के आसपास अभी कस्टमर ने इसे माइंडसेट कर लिया है और आपने देखा होगा कि अभी जो एक बहुत बड़ा एग्ज़िबिशन ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का होने जा रहा है अप्रैल में, 4 अप्रैल को। तो इसके वजह से भी लोगों की काफ़ी बाइंग होने वाली है, इस वजह से भी डिमांड है और उसके बाद तुरंत अक्षय तृतीया जैसा एक बड़ा मुहूर्त है। हम्म। तो ये कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से अच्छी खासी बाइंग हो रही है और रेट भी मुझे लगता है इट इज़ अ रीज़नेबल रेट, कस्टमर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है और लोग ये सोच रहे हैं अगर हम लोग आज 85-86 हज़ार में अगर नहीं लेंगे, तो शायद अगले साल इन्हें 1 लाख रुपए के रेट में लेना पड़ सकता है। एक पूरा नैरेटिव बन चुका है। एब्सोल्युटली।